नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और पाठ्यक्रम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड करिकुलम। भारत के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रेरणा से देश में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय बहस और परिचर्चा के पश्चात 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप विकसित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूलभूत आधार है कि वर्तमान और भविष्य में शिक्षा एक अनोखा निवेश है। एजुकेशन इज ए यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा सभी के लिए है और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा के इस अर्थ और कार्य के अनुकूल होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 3, 5 और 8 में संदर्भ में मार्ग निर्देशन निधि निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है सामान्य पाठ्यक्रम, कॉमन कोर करिकुलम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित होनी चाहिए, जिसका एक बड़ा भाग सामान्य विषय वस्तु से युक्त होगा और शेष छोटे भाग में आवश्यकता अनुसार लचीलापन रहेगा। सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति के आवश्यक तत्व और राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाएगा। ये तत्व विषय सीमा को लांघकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग भेद की समाप्ति, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक बुराइयों के निराकरण, सीमित और छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन जैसे मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्धारण में धर्मनिरपेक्षता मूल्यों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाएगा। दूसरी विशेषता है न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों के नागरिकों की सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता को छात्रों द्वारा ठीक ढंग से समझने के लिए उपयुक्त प्रयास किए जाएंगे। तीसरी विशेषता आती है सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टिकोण, सोशियल कल्चरल पर्सपेक्टिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान में औपचारिक शिक्षा और भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति के बीच बढ़ती जा रही दूरी को शीघ्र समाप्त करने की नितांत आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकी नई पीढ़ी को भारतीय इतिहास और संस्कृति की जड़ से दूर रखने के लिए नहीं अपनाई जानी चाहिए, बल्कि उनमें अधिकतम समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। पर संस्कृतिकरण, अमानवीयकरण और अलगाववाद से किसी भी कीमत पर बचा नहीं जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से परिवर्तनोन्मुख तकनीकी और देश की सांस्कृतिक विरासत के बीच उत्तम सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः शिक्षा प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सांस्कृतिक विरासत संबंधी अंतर्वस्तु से समृद्ध की जाएगी। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, वर्तमान समाज में
व्याप्त सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संकट को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है। साथ ही देश के विभिन्न संस्कृति वाले समाज में एकता और एकीकरण की स्थापना हेतु शिक्षा सार्वभौमिक और आंतरिक मूल्यों के विकास में सहायक हो सकती है। अतः शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वास, हिंसा, धार्मिक उन्माद आदि को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है भाषा अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है। उसके प्रस्तावों में कोई संशोधन संभव नहीं दिखता, क्योंकि वे प्रस्ताव आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय। अतः भाषा अध्ययन के संबंध में 1968 की शिक्षा नीति को ही अधिक उत्साह और उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। अगला बिंदु है संचार माध्यम और शैक्षिक तकनीकी, मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार तकनीकी ने विकास प्रक्रिया की गति को इतना अधिक प्रभावित किया है कि समय और दूरी का अवरोध एक साथ मानव के नियंत्रण में आ गया है। आधुनिक तकनीकी का प्रभाव शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसकी गुणवत्ता में सुधार पर भी पड़ा है। अतः आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का लाभ दूर दराज के क्षेत्रों और शिक्षा से वंचित लोगों को भी मिल सके, इसके लिए सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है और इसका उद्देश्य समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं और आवश्यकताओं को सेवाओं को प्रदान करना है। अतः इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए और शिक्षा के स्तर के साथ साथ कौशल और ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रदान किए गए कार्य अनुभवों से छात्रों को किसी कार्य को प्रारंभ करने अथवा किसी सेवा में प्रवेश करने में सरलता होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर प्रदान किए गए पूर्व व्यावसायिक कार्यक्रमों छात्रों को माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चुनने में सहायता प्रदान कर सकेंगे। शिक्षा और पर्यावरण, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान समय में पर्यावरण के बारे में चेतना विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। इस चेतना का उदय समाज के सभी वर्गों और सभी आयु वर्ग के लोगों में होना चाहिए। अतः स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा के द्वारा पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः इस पक्ष को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में समन्वित और एकीकृत किया जाएगा। अगला बिंदु है गणित शिक्षण, मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित विषय को छात्रों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक ढंग से चिंतन करने के बारे में प्रशिक्षित करने का एक साधन माना जाना चाहिए। एक विषय के साथ साथ इसे विश्लेषणात्मक एवं तर्क संबंधी अन्य विषयों का एक सहयोगी और पूरक समझा जाना चाहिए। अगला है विज्ञान शिक्षण, साइंस एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा को हम इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा जिससे बालकों में समुचित योग्यताओं और अन्वेषणात्मक, सृजनात्मक, वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और सौंदर्यबोध संबंधी मूल्यों को विकसित किया जा सके। अतः विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार निरूपित किया जाएगा जिससे शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशलों का विकास हो सके और वह विज्ञान का स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन के अन्य पक्षों से संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सके। सभी को विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए
सार्थक प्रयास भी किए जाएंगे, जिससे कि जो लोग औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। खेल और शारीरिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं, अतः इन्हें उपलब्धि मूल्यांकन में भी सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रारूप तैयार किया जाएगा। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। भारत ने सदैव शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास हेतु प्रयास किया है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुसरण किया है। अतः शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। अगला बिंदु आता है पूर्व प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। बालकों के सर्वांगीण विकास और पोषण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास संप्रत्या को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्रारंभिक बालक सुरक्षा और शिक्षा, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात ECCC कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और इसे समुचित ढंग से समर्पित किया जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित उपागम करिकुलम एट द एलिमेंट्री स्टेज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इस स्तर के लिए सर्वोत्तम उपागम जिसमें सभी संबंधित पक्ष बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, बालकों के स्कूल जाने और सीखने के लिए सर्वोत्तम अभिप्रेरणा है। अतः प्राथमिक स्तर पर अधिगम की बाल केंद्रित और कार्य आधारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अगला बिंदु है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न कृत भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। यही स्तर बालकों में इतिहास और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भावना विकसित करने और नागरिक के रूप में संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों को समझने के लिए भी उपयुक्त होता है। अतः उपयुक्त पाठ्यक्रम के द्वारा स्वस्थ कार्य संस्कृति और मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आंतरिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी स्तर पर विशिष्ट विद्यालयों द्वारा अथवा माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित करके व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण मानव शक्ति का सृजन भी किया जा सकता है। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और पाठ्यक्रम। धन्यवाद।